हेलो एवरीवन। आज हम फेरेंडिक्लिक फेरोनिलेज का एडोप्शन एक्सोथर्म देखते हैं। ठीक है। फेरोनिलेज का एडोप्शन जो एक्सोथर्म था, जो हम जो क्या इसने दिया था, जो देखते हैं फेरोनिल एडोप्शन आइसोथर्म्स ओबे टू एडोप्शन टू एडजोर्बेट टू मोनोलियर forms to adsorbent। ठीक है। जो फेरोडिलिक एडोप्शन था, जो वो करता है एडोप्शन, तो जो एडसोर्बेंट की जो मोनोलेयर होती है एडोप्शन की, एब्सोर्बेंट की, तो उसे क्या कहते हैं, एक्सटर्न को इंसाता है। तो इस उन्होंने थोड़ा सा मैथमेटिकली उसे इक्वल किया। तो मैथमेटिक इक्वल करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक्स अपॉन एम बराबर के पी अपॉन 1/n। ठीक, ये दिया। ठीक है। एक्स अपॉन एम दिया, मोनोलियर के दिया, जो मोनो पे एब्सोर्बेंट होती है। तो इसके हमने दोनों तरफ से लोग लेने पर, बोथ साइड लोग लेने क्या हो जाएगा, आ जाएगा log x अपॉन m बराबर log k 1/n p। ठीक, ये हमारा ये आ जाएगा। ठीक है। तो इसे फेडरल एडोप्शन आइसोथर्म्स कहते हैं। इसका जो हमने ग्राफ्स देखा, डिफरेंट टेम्परेचर पर, डिफरेंट प्रेशर पर डिफरेंट आता है। ठीक है, उसे हम देखते हैं किस तरह आता है। इसने इन्होंने क्या कहा, वेयर इज द, इसमें वेयर इज द एक्स द adsorbate and m-gram adsorbent band at the pressure P adsorption per gram, absorption पर ग्राम यूनिट में। ठीक, मतलब जो पर्टिकुलर टेम्परेचर जो मोनोलियर फॉर्म में एडसोर्प्शन या एडसोर्बेंट जो होता है, प्रेशर के इक्वल जो प्रेशर लगता है, तो उसके पर ग्राम यूनिट में एब्जॉर्बेंट जो एब्जॉर्बेंट होता है, उसमें हम इसकी कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पर्टिकुलर एब्जॉर्बेंट, ठीक है, होता है इसमें। एंड द पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, लेते हैं। ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर लेते हैं, and is always greater than 1। ठीक है,
तो n ग्रेटर देन 1 होता है इसमें, ठीक है, पर पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लिया जाता है इसमें इसके, तो इसमें हम इसके देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, राइटिंग कॉलम टेम्परेचर में डिफरेंट टर्म होती है। एक्स जो होता है हमारा वेट ऑफ एडसोर्बेंट होता है, एक्स वेट ऑफ एडसोर्बेंट, एम एडसोर्बेंट, के और एन ये होती है कांस्टेंट, एज ए कांस्टेंट पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। ठीक है, इसका हम देखते हैं, ग्राफ देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर में। ये प्रेशर हो गया P x अपॉन m, ठीक है। ग्राफ किस तरह का, जो केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है केवल इसी में क्या होता है, ये होता है प्रेशर के अंदर। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में होता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या है, बॉन्ड्स बनते हैं, बॉन्ड्स ब्रेकिंग होते हैं और फिर प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ इस तरह आएगा, ठीक है। तो इसमें जो ग्राफ होता है x अपॉन m वन पर, जो x अपॉन m एड्सॉर्प्शन जो प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, p अपॉन 1, और मिड के लिए x अपॉन m प्रोपोर्शनल p 1 अपॉन n, ठीक, x अपॉन p1, ठीक, ये स्लोप्स आता है इंटरसेलर, ठीक है। तीनों अगर हाई हमारा मिड हो तो x अपॉन m प्रोपोर्शनल p अपॉन 1 अपॉन n, ठीक है, और वर डिग्री हो तो ये हो, ठीक है। इसके अगर हाई हो तो इस तरह, ठीक है। अगर लो प्रेशर हो तो इस तरह, और हाई प्रेशर और मिड रेट तीनों में हम इसका देखते हैं ग्राफ, ठीक है। क्या है फैक्टर एब्जॉर्प्शन एस्ट्रम डिलच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स एग्नेस्ट प्रेशर P, ठीक, प्रेशर के एग्नेस्ट होता है, ठीक है। अब हम डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे देख लेते हैं, तो प्रेशर पे देख लेते हैं, ठीक है। अगर हमारा लो प्रेशर हो, केस नंबर 1, लो प्रेशर, तो लो प्रेशर पे किस तरह देखते हैं, जो लो प्रेशर पर आता है x अपॉन m, ठीक है, लो प्रेशर पे x अपॉन m, और वही स्टेटमेंट सही सीधी लाइन हो तो स्ट्रेट लाइन पर कांस्टेंट एब्जॉर्बेंट हमें दिखाई देता है, ठीक है, ठीक है। तो सिमिलरली इक्वेशन क्या हो हमारी, x अपॉन m प्रेशर है, इंटरसेप्ट इस तरह देखते हैं, ठीक है। हमारा ग्राफ इस तरह देखते हैं, इस तरह ग्राफ आता है हमारा, x अपॉन m प्रेशर इक्वल, ये इंटरसेप्ट, ये स्लोप बनता है हमारा स्लोप 1 अपॉन n, इंटरसेप्ट लोग के, ठीक है। अगर सीधी लाइन हो y बराबर c बराबर mx, ये हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। आप देखते हो डिफरेंट टेम्परेचर पर देखते हैं क्या होता है, डिफरेंट टेम्परेचर। अगर हम केस नंबर फर्स्ट
एट ए लो प्रेशर, ठीक है। लो प्रेशर पर क्या होगा, एक्स अपॉन एम, जो लो प्रेशर होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में स्लोपिंग करता है, ठीक है। इंडक्टिंग प्रेशर डायरेक्टली भी प्रोपोर्शनल होता है एक्स अपॉन एम के। एक्स अपॉन एम प्रेशर प्रोपोर्शनल होता है पी के, तो क्या हो जाएगा, इसका लोग ले लो दोनों तरफ पे, एक्स अपॉन एम बराबर के पी, के जहाँ कॉन्स्टेंट है, ठीक है, बस हमारा ये कॉन्स्टेंट, ठीक है। अगर हम हाई प्रेशर लें, एट ए हाई प्रेशर, एक्स अपॉन एम, एक्स अपॉन एम प्रोपोर्शनल पी, पी जीरो, ठीक है। प्रोपोर्शनल पी जीरो आगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल पी जीरो, तो एक्स अपॉन एम के पी जीरो, के आर कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अगर हम मिड रेट या इंटरमीडिएट टेम्परेचर पे लें तो उस तरह हम देखते हैं, मिड रेट टेम्परेचर पे हमारा इस तरह दिखाई देता है, ठीक है। मिड रेट टेम अगर इंटरमीडिएट टेम्परेचर पर हम लें तो हमारा इस तरह, इसमें इस तरह आता है, एक्स अपॉन डी प्रोपोर्शनल होता है, एक्स अपॉन एम प्रोपोर्शनल पी वन, ठीक है। तो एक्स अपॉन एम बराबर हो की पी अपॉन एम, ठीक है। तो इसके टर्म में लोग लो, लॉग एक्स अपॉन एम, ठीक है, इक्वल लॉग पी, लॉग लॉग के, लॉग के वन अपॉन एन पी, ठीक है। लॉग ठीक है। अगर हम मिड टेम्परेचर लें तो हमारा इस तरह नहीं है, मिड टेम्परेचर एक्स अपॉन एम प्रोपोर्शनल होता है पी अपॉन वन अपॉन एम, ठीक है। तो लोग लेने पर हो जाएगा हमारा इस तरह, एक्स अपॉन एम बराबर पी के पी और वन अपॉन एम, तो लोग लेना, लोग एक्स अपॉन एम लोग के वन अपॉन पी, ठीक है। इस तरह आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा, प्लस लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा, ये मिड रेट टेम्परेचर पे हो, इस टेम्परेचर को एट मिड रेट प्रेशर, एट इंटरमीडिएट प्रेशर एंड मिड रेट, ठीक है ना, इधर मिड रेट टेम्परेचर भी कह सकते हैं, ठीक है, बीच का टेम्परेचर, ठीक है, बिटवीन टेम्परेचर भी कह सकते हैं, तो उस पर हम इसका हेल्प हम ले सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे एक, अब अगर हम कंडेंसेशन पे देख सकते हैं, अगर हमारा कोई टेम्परेचर बढ़ा है तो हमारा क्या होगा, प्रेशर हाइड्रोजन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर बढ़ा तो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी तरह इसमें हम देखते हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाए तो हाइड्रोजन क्या डिक्रीज हो जाएगा, अगर हम टेम्परेचर तो डिक्रीज हो जाएगा, अगर सरफेस एरिया बढ़ाए तो ये इंक्रीज हो जाएगा, हाइड्रोजन इंक्रीज, हाइड्रोजन इंक्रीज हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम किसी भी, डिपेंड करता है उसके, डिपेंड करता है हमारी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन सॉल्यूट पे डिपेंड्स करता है किस तरह हो, इसके अंदर क्या किस तरह का नेचर परफॉर्मेंस देती है। तो इसी को हम इसमें भी हम ले सकते हैं, अगर हम इस तरह लें कि जो एडजोर्बेंट एडजोर्बेंट एंड
एडसोर्बेंट के अंदर, ठीक है। और प्रेशर कैलकुलेट के लिए तो इसमें भी इस तरह की कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। तो इस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बस इस तरह के थोड़े से करते हैं, एक्स अपॉन एम बराबर के पी एक्स अपॉन एम सी 1/n, ठीक है, ये लेना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स अपॉन एम बराबर के सी 1/n, ठीक है। दोनों का लोग ले लें, लोग के अपॉन एम इक्वल लोग के 1/n सी, ठीक है। इस तरह का इसमें निकाल सकते हैं। ये एडोप्शन सॉल्यूशन फेज के अंदर ये है हमारा एडोप्शन इन सॉल्यूशन फेज, ठीक है। सॉल्यूशन फेज के अंदर भी हम देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फेरोडोलिच एडोप्शन आइसोथर्म का लो प्रेशर पे भी देख लिया हमने, और हाई प्रेशर पे भी देख लिया, और हमने एडोप्शन इन सॉल्यूशन फेज पे भी देख लिया, और मिड टेम्परेचर पे देख लिया। तीनों का ग्राफ भी देख लिया हमने। लो पे क्या होता है, लो पे भी देखा के अपॉन एम, और हाई पे भी देख लिया, और इसमें मिड रेट पे भी देख लिया हमने किस तरह ग्राफ आता है, इंटरेस्ट टाइप का स्लोप होता है, किस तरह का व्यवहार करता है। तो इसमें क्या हम ये देख सकते हैं, ठीक है। इस टेम्परेचर कुछ, ठीक है, इसकी लैमिनेशन भी हो, फेडिक एब्रेशन, लैमिनेशन लैमिनेशन ऑफ फेरोडोलिच एडोप्शन आइसोथर्म्स, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, ये क्या होता है, इट इज ए पॉसिबल फाइंड द वैल्यू के एंड एक्सपेरेंटली फाइंड द एट लो प्रेशर। जो हमारी वैल्यू होती है एक्सपेरेंटली और के और पी की कांस्टेंट, ठीक है, के और पी की एक्सपेरिमेंटली वो क्या होती है, फाइंड वैल्यू केवल लो प्रेशर पर होती है, ठीक है। लो प्रेशर पर होती है, ठीक है। ये हाई प्रेशर पर नहीं रहता, ठीक है। तो इसकी लिमिट है, ठीक है। ये फेरोडोलिक एडोप्शन, इसके बाद हम लैमिनेट एडोप्शन पढ़ेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है, ठीक है। थैंक यू।